नमस्कार दोस्तों, आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए कि आपको बुखार है और आपके परिवार में किसी और सदस्य को भी बुखार है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, क्या दोनों को एक ही मेडिसिन दे देगा? कुछ टेस्ट होंगे, टेस्टों में कुछ एक अलग चीज समझ में आएगी। आपकी हिस्ट्री डिफरेंट है, उनकी हिस्ट्री डिफरेंट है। हो सकता है आपके जो परिवार के सदस्य हैं वो कहीं ट्रैवल करके आए हों, उनको हो सकता है किसी ऐसे एरिया से आए हों जहां मलेरिया एंडेमिक हो सकता है आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहां डेंगू चला हुआ हो सकता है आपने कुछ ऐसा खा लिया जिसकी वजह से आपके पेट अपसेट हो सकता है आपका गला खराब हो सकता है आपको वायरल फीवर हो सकता है कोई छोटी मोटी फोड़ा फुंसी कुछ ऐसी चीज होगी कि जो लोकल इन्फ्लेमेशन है जिसकी वजह से आपको ये फीवर आया। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। ऐसे ही जो हेयर फॉल है ना, ये एक डिजीज नहीं है, ये अपने आप में बीमारी नहीं है, ये एक बीमारी का लक्षण है। मान लीजिए कि जैसे बुखार का मैंने एग्जांपल दीजिए, मान लीजिए मलेरिया है, आपको भी मलेरिया है, आपके परिवार के सदस्य को भी मलेरिया है, तो बात बिल्कुल क्लियर होगी कि जी ये मेटाकेल्फिन टेबलेट है, कुनीन है, या जो भी एक पूरा प्रोटोकॉल है वो दोनों का ऑलमोस्ट सेम रहेगा, एक्सेप्ट कि हाँ ठीक है, आपको दिन में 3 बार बुखार आ रहा है तो आप क्रोसिन 3 बार रिपीट कर लीजिए, आपको 2 बार आ रहा है या आप SOS ले लीजिए। ये वाले डिफरेंसेस आ सकते हैं। सेम वे हेयर फॉल का अगर डायग्नोसिस ये आ गया कि जी देखो ये कुछ विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, टीलोजन एफ्लूवियम की वजह से, तो बात बिल्कुल क्लियर है, आपको चाहे कोई भी ट्रीटमेंट विल रिमेन सेम। बट आपका हेयर फॉल है टीलोजन की वजह से, दूसरे वाले बंदे का मेल पैटर्न बॉल्डनेस, एंडोजेनेटिक एलोपेशिया, और ये डिफरेंशिएट करना कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, जेनेटिक बॉल्डनेस है जिसमें पूरे स्कैल्प से ऊपर से बाल जा रहे हैं, या कोई विटामिन डेफिशिएंसी है जिसमें भी ऊपर से बाल जा रहे हैं, ये कैसे पता लगेगा? ये वाली सिचुएशन बहुत बार हमारे सामने आती है और अभी इतना ज्यादा हो चुका है कि हर बंदा ही डॉक्टर है। वो तेल वाले अब समझा रहे हैं कि यार इतने लंबे लंबे बाल हमारे तो जड़ी बूटियों से आ गए, जबकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में अभी तक कोई तेल हो या जो ऑनलाइन सो कॉल्ड ये जो भी बेच रहे हैं अपने हिसाब से, चलो हर एक का अपना बिजनेस है, धंधा है, अपन उस पर कुछ नहीं कहेंगे, बट मैंने अभी तक उसका कोई ऐसा रिजल्ट नहीं देखा है कि हाँ ये मैंने लगाया और ये हो गया, अनलेस एंड अनटिल कि आपकी हेयर ड्राई है, ब्रिटल है, और आपने तेल लगाया जिसमें कि आप कोकोनट ऑयल लगा लो, आप कुछ भी तेल लगा लो, आपको रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। नॉट लाइक हाँ तेल से हमें कुछ अलग से रिलीफ मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें रिलीफ मिलता है। अब जैसे बीच में ये कुछ वाला जो एक चला हुआ था स्कैम, उसमें क्या है कि आपने स्कैल्प को इरिटेट कर दिया। इरिटेट का मतलब कि स्कैल्प के ऊपर आपने जैसे डर्मा रोलर अपन करते हैं, डर्मा रोलर करने से क्या होता है कि स्कैल्प इरिटेट होता है, उसके अंदर एक चोट लगती है, चोट लगने से ब्लड सप्लाई बढ़ती है, ब्लड सप्लाई बढ़ने से बालों को भी खून की सप्लाई बढ़ जाती है, तो आपके वो ठीक हो जाते हैं। सेम अदरक लहसुन का जो जुगाड़ है वो लगाया आपने, स्किन इरिटेट हुई, रेडनेस हुई और परेशानी हुई, उससे आपके बाल उगने शुरू हो गए। सेम वे अभी धतूरे का तेल जो अभी चला हुआ है, जो वाला जो भी चला था एपिसोड, उसके अंदर वो तेल लगाता है सारों के सिर के ऊपर और किसी की आंखों के एलर्जी हो जाती है, किसी को कुछ हो जाता है। कहने का मतलब ये कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका एटलीस्ट डायग्नोसिस होना तो जरूरी है। अगर मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, ग्रेड 7 पे आप खड़े हुए हैं, आप किसी का कोई भी तेल किसी भी तरीके से लगवा लो तो आप अपना नुकसान ही कर रहे हो यार। चाहे वो 100 रुपए में लग रहा है, चाहे 50 रुपए में लग रहा है, सेहत तो आपकी अपनी है, वो तो लाखों रुपए की है। एक बार स्किन एलर्जिक होगी तो पता ही नहीं किसकी चीज से फिर वो एलर्जिक हो जाएगी। फिर सिंपल साबुन से हो सकता है आपको इरिटेशन स्टार्ट हो जाए, डैंड्रफ स्टार्ट हो जाए, आपको समझ में ही नहीं आएगा यार हो क्या रहा है मेरे साथ। इसलिए एक AI पे बेस्ड, अच्छा इसका हल्का सा एक हमने शुल्क जरूर रखा है। अभी तक मैं इसको फ्री में दे रहा था, तो उसमें क्या हुआ कि अनाप शनाप कुछ भी कोई भी स्पैमिंग कर रहे हैं लोग, बना के भेज रहे हैं, किसी को जरूरत है तब भी, नहीं है तब भी। तो अभी इसमें हमने हल्का सा एक छोटा सा एक टोकन अमाउंट रख दिया है, एक छोटा सा बहुत छोटा अमाउंट रखा है पैसे का। तो ये इसलिए रखा है कि ताकि जो फालतू में लोग जो एक सो कॉल्ड मजे लेने वाले हैं वो थोड़ा सा साइड पे रहें। जो सीरियस क्लाइंट है जिसको एक्चुअल में प्रॉब्लम है वो आके अपनी प्रॉब्लम को बहुत छोटे से पैसे देके एटलीस्ट उसको ये विजन समझ में आएगी कि यार मेरे को है क्या और मेरे ट्रीटमेंट की क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है। जस्ट एक सर्विस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, हम लोग जब भी आपको कोई मेडिसिन एडवाइस करते हैं या कुछ भी बताते हैं तो वी गिव यू कि उसमें ये सॉल्ट्स हैं, हमारे ऑनलाइन भी आपको सॉल्ट्स मिल जाएंगे सारे। आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे, यू विल गेट डिटेल्स कि ये सॉल्ट है। उसके कंपैरिजन में आप कहीं से भी आप परचेज कर सकते हो। एटलीस्ट आपके पास एक डायरेक्शन है, आप कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, कोई चक्कर नहीं है। बट आपको अगर पता है तो आप सामने से जाके 2-4 सवाल तो पूछ ही सकते हो कि इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन मेरे को, जो मैंने गूगल किया है, सर्च किया है, AI से पता लगा है, ऐप से पता लगा है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा ट्रीटमेंट चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, ये फलाना टेस्ट आपने मेरे करवाए हैं कि नहीं करवाए। इसलिए ये AI बेस्ड ऐप मैंने डेवलप करी है। इसको डेवलप करने मुझे 6 महीने लगे, बिकॉज AI को समझाना और फिर उससे आउटपुट लेना, उसमें अपना एक्सपीरियंस डालना, एक्सपीरियंस शेयर करना और फिर उसके हिसाब से एक ऐप डेवलप करना, इसमें बहुत ज्यादा मत्थापच्ची लगती है।
बट फाइनली अभी हम इसको डेवलप करने में तैयार हो गए। हालांकि इसमें R&D अभी चल रही है, बट ऑलमोस्ट 90% हम लोग कंप्लीट इसमें कर चुके हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, 20, 25, 27 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, डिपेंडिंग अपॉन मेल के अलग हैं, फीमेल के अलग हैं। तो जो फाइनल रिस्पॉन्स आएगा, आप उसके अकॉर्डिंग यू कैन प्लान योर ट्रीटमेंट, या एटलीस्ट डायग्नोसिस आपके पास आ जाएगा। और डायग्नोसिस आपके पास आ गया, आप हमें सेंड करते हैं, हम आपको रेसिप्रोकेट जरूर करेंगे कि देखिए इसके हिसाब से ये रिकमेंडेशंस बन रही है। आपने कहाँ से लेनी है, कैसे करनी है, वो आप अपने हिसाब से कहीं पे भी परचेज कर सकते हो। बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि अपना खुद का ये प्रोडक्ट सेल करने के लिए, यार मेरा प्रोडक्ट अगर मैंने बनवाया है अपना स्टैंप लगवा के, अपना नाम लेके, तो मैं इस चीज की रिलायबिलिटी तो दे सकता हूँ ना कि यस ये मेरी आंखों के सामने ये सब चीजें तैयार हुई हैं, मेरी ऑथेंटिकेशन है, एक सिस्टम के साथ हम लोग चल रहे हैं। थर्ड पार्टी का हमें बहुत सारी ऑप्शंस ऐसी भी आती हैं कि सर आप छोड़ो इस झंझट को, आप क्यों इसमें पड़ते हो, आपको जो मार्जिन चाहिए हम देंगे। मैं कह नहीं भैया, क्लाइंट मेरे पास मेरे विश्वास से, मेरे एतबार से आ रहा है, तो मैं उसको ऐसे कैसे, ये अपने से नहीं होगा। तो पूरा इनपुट देके हम लोग जो भी उसमें इंग्रेडिएंट डलवाते हैं साफ सफाई से, बिल्कुल सामने वाले बंदे को पता कि इसमें हेरा फेरी नाम की कोई चीज नहीं, जितने पैसे मैं मांगूंगा मुझे मिलेंगे, तो मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट देना है। ये तो रही हमारे प्रोडक्ट्स की स्टोरी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऑनलाइन, आप रिव्यूज भी देखते हो, बहुत सारी चीजें देखते हो, जहां से भी आपको समझ में आए एटलीस्ट अवेयर होके अपना ट्रीटमेंट जरूर स्टार्ट करो। हर बार बोलता हूँ नॉलेज इज पावर। एक बार आपको पता लग गया कि यार मुझे एलोपेशिया एरिएटा है, बस अब एलोपेशिया एरिएटा आपको आगे स्कीम पता लग जाएगी कि इस तरीके से ये मेडिसिन मुझे चाहिए। अब एलोपेशिया एरिएटा में कोई व्यक्ति आपको उठा के सिंपल प्लेन मिनॉक्सिडिल और फिनेस्टेराइड दे रहा है, जिसको कोई मतलब ही नहीं है। बेसिक रूट कॉज को हमें एड्रेस करना पड़ेगा। तो इसलिए ये वाली ऐप, ये वाला सिस्टम डेवलप किया है अभी। फॉर द टाइमिंग इट्स फ्री। आप जाइए एक बार, अपना एटलीस्ट एनालिसिस करवा के एक बेसिक आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ यार ये बात बिल्कुल सही लग रही है। और इसमें मैंने क्लियर कट ऐसा डायग्नोसिस नहीं दिया कि बेस्ड अपॉन द आंसर्स आपको परसेंटेज मिल जाएगी कि मान लीजिए 70% एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया आ रहा है, 20% इसमें आपके सवालों के हिसाब से आ रहा है कि आपको सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो सकती है, 1% आ रहा है ट्रैक्शन बॉल्डनेस। इस तरीके से परसेंटेज वाइज आपको डायग्नोसिस मिलेगा। तो आपके सामने एटलीस्ट शॉर्ट लिस्ट होकर 2-3 चीजें आ जाएंगी कि इनमें से एक समस्या मेरे को हो सकती है। तो इसको ऐप को जरूर एक बार आप इस्तेमाल करिए, एक बार जाके देखिए, अपनी फीडबैक दीजिए। और फाइनली हमने ये ऑप्शन दिया कि आप जो भी डायग्नोसिस आएगा उसका स्क्रीनशॉट लेके आप हमें, जो हमारा क्लिनिक का नंबर है 9041999199 पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प तो आपकी करेंगे ही करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो में एंड तक रहने के लिए आपका शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।